कैसे हो मेरे भाइयों, कैसी हो बहनों। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस जो शायद मैं बना रहा हूँ। लंबा वीडियो होगा। मैं जानता हूँ तुम्हारी भाई इस वक्त औकात नहीं है, तुम लोग की पूरी तरह से कंडीशनिंग हो गई है कि भैया तुमको 50 ग्राफिक्स चाहिए, 50 तुम्हारे को चीज़ें चाहिए, बी रोल्स आते रहे ताकि तुम बैठ के कोई वीडियो ढंग से देख पाओ। पर मुझे लगता है ये वीडियो तुम्हारी पूरी जिंदगी को इम्पैक्ट कर सकता है। यहाँ बात हो रही है भारतीय मर्दों की। जो केसेस चल रहे हैं, कितने ईजिली अब केस हो सकता है किसी पे भी, तुम पे भी हो सकता है। बैठ जाओ, थोड़ा सा सब्र कर लेना, ये वीडियो देख लेना। थोड़ी सी लंबी बात कर रहा हूँ लेकिन बहुत गहरी बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। अच्छी समझना, जब यहाँ बोलते हैं तो भोसड़े के तुमसे बैठ के वीडियो देखे नहीं जाते। तुमको चाहिए भोसड़े के 30 सेकंड में सब कुछ समझा दिया जाए, तुम लोग फिर रहोगे लौड़े। In the court, when I got to know about a recent order that has been passed, it was a case which was filed by a woman alleging that my boyfriend and we met on a dating app called Hinge, and we had sexual intercourse on multiple occasions, and I did so because he promised me that he will marry me. So now the act is of rape. Now the boy was charged with the offence of rape, with the offence of cheating, and he was arrested by the police. He languished in the jail for more than 1.5 years, but he was granted bail by the Delhi High Court yesterday. If you are entering into any such kind of a relationship, no matter what her age is, even if she's 40, 50, 70, 80 years old, you have to keep this in mind that she may come to the court, she may go to the court and say, or to the police and say that he just promised me to marry and now he's not marrying me. It is rape. Beware of the fact that sexual intercourse done on the pretext of marriage is rape. इससे ज्यादा डरावनी चीज मैंने एक्चुअल में विटनेस होते हुए नहीं देखी है। और द फैक्ट इज, सबसे बड़ी नेशनल न्यूज नहीं है इंडिया में। द फैक्ट पूरा ट्विटर फट नहीं गया इसके बाद। द फैक्ट पूरे देश में, जैसे कुछ भी, आप एक चीज सोचना, इंडिया में कोई भी विमेन रिलेटेड कोई भी इशू जब होता है, राइटली सो, पूरा देश फट जाता है। सब बैठ के वीडियोस भी बना देते हैं, सब ट्विटर पे भी आ जाते हैं, हम भी बनाते हैं यार। जो गलत चीज है उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। द फैक्ट ये चीज आई और चली गई, और मीडिया में 50,000 डिबेट्स नहीं हुई, 50,000 या 50 लाख ट्वीट नहीं हुए। फैक्ट दैट दिस इज रॉन्ग ऑन अ कॉमन सेंसिकल लेवल, बट इतना डेंजरस लेवल पे कि किसी की भी लंका लग सकती है। मतलब पूरा गेम शिफ्ट कर दिया तुमने भाई, सेफ्टी का, सिक्योरिटी का। किसी की जिंदगी तबाह कर सकते हो तुम ऐसे। तुमने सुपर पावर दे दी है किसी को भी, क्योंकि यहां पे डिस्प्रूव क्या करना है। लेट्स से भाई हम किसी रिलेशनशिप में थे, हमने ब्रेकअप कर लिया, अब हमें डिस्प्रूव करना है कि मैंने प्रॉमिस नहीं किया, क्योंकि अगर मैंने किया है तुम पर रेप चार्ज लग रहा है भाई। हल्की चीज है क्या ये? और रेप और कंसेंशुअल सेक्स में फर्क नहीं रह गया। अब क्या हो रहा है भाई? ये मजाक चल रहा है क्या? बड़ी डरावनी चीजें सोच सकते हो। कंसेप्चुअली सोचो कितना खतरनाक लॉ है ये, या कितना खतरनाक प्रेसिडेंट है। लॉ नहीं कहूंगा मैं। किसी को जेल भेज सकते हैं 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए। जस्ट इमेजिन दैट। साइकोलॉजिकल डैमेज, पर्सनली आई एम प्रीटी श्योर पीटीएसडी लेके निकलेगा इस इंसान। सोशल सिग्मा, पूरी समाज तुम्हारे को मुंह पे थूकेगा, तुम्हारी आई एम प्रीटी श्योर लाइवलीहुड की मां चुट जाएगी। प्रीटी श्योर तुम भोसड़े की शादीवादी रिलेशनशिप तो भूल ही जाओ। उसके बाद तुम्हें बैठ के लॉ में लड़ना है। ये सब तो हटा ही दो कॉस्ट। हाउ इज दिस नॉट द बिगेस्ट फकिंग न्यूज इन इंडिया? फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट फ्रॉम अ सोशल स्टैंड पॉइंट, मे बी इंडिया में मैन की कोई घंटा फर्क ही नहीं पड़ता किसी को। नोबडी गिव्स अ फक अबाउट मैन, इंक्लूडिंग मैन। माय माइंड इज, मतलब मैं बता नहीं सकता, ब्लोन, कि तुमको डर नहीं लग रहा इस चीज को लेके। तुम्हारी गांड नहीं फटी हुई है, तुम्हारे बाप की गांड नहीं फटी हुई है, तुम्हारे भाइयों की गांड नहीं फटी है, तुम्हारे चाचा मामा सबकी गांड नहीं फटी हुई कि ये क्या हो रहा भाई हमारे साथ इस देश में। अबे डरना चाहिए। क्या हो रहा है? हम सब चिल हैं। मतलब या तो हम एज अ पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन इंडिया की इतनी भयंकर लेवल पे इग्नोरेंट है। इग्नोरेंट से मेरा मतलब चूतिया, चूतिया से मेरा मतलब इतना, मतलब भोंदू मल इग्नोरेंट की, मतलब हाँ समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है, या क्या कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब जब हमारी गांड फट जाएगी, जब हम कोर्ट कचहरी के उसमें आ जाएंगे, या 2 साल जेल हो जाएगी, जब हम रो रहा होगा इंसान, जब वीडियो डाल रहा होगा, तो हम बस लाइक कर पाएंगे उसको। और ये हम सोचेंगे भी नहीं, एंटरटेन भी नहीं करेंगे। भोसड़ी मैं हो सकता हूं, ये 3 या 6 महीने की बात है। क्यों नहीं सोच रहे हो तुम ये एक मास मूवमेंट क्यों नहीं है भाई? इससे बड़ा और क्या चाहिए तुमको भैंचोद खड़ा होने के लिए? कोई एक लॉयर ने वीडियो बना दिया, वो एक्टिविस्ट थोड़ी है, वो अपनी जिंदगी डेडिकेट थोड़ी कर रहा। लॉयर एट एनी सर्टेन पॉइंट ये वीडियो बना के वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी जाके काम करने चले गए। I'm pretty sure उनके पास और केसेस थे, उन्होंने तुम्हें बताया सुनो भाई ये हो रहा है, अरे लॉयर ने वीडियो बना दिया। हाँ, तू क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? इंडिया में मर्दों के लिए ये जब ऐसे लॉज आ चुके हैं जो कि क्लियरली एंटी मैन है भाई। अब एक मजाक कर रहे हो क्या? एक चीज सोचना, हमारा कोई भी रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं है पॉलिटिक्स में? सब तुम्हारे बात करते रहते हैं, तुम्हारे विमेन सेफ्टी, विमेन राइट्स, इक्वालिटी, एजुकेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे के सारे। इन सब जहां पे टॉपिक्स आ जाते हैं, मेल जो तुम्हारी प्रताड़ना हो रही है, जो तुम्हारे फॉल्स केसेस हो रहे हैं, या फिर ऐसी चीजें, हमारी कोई पॉलिटिकल वॉइस ही नहीं है बहनचोद। मर्दों के कोई पॉलिटिकल वॉइस ही नहीं है, कोई पॉलिटिशियन नहीं तुम्हारे दिमाग में आता हो जो कि बात कर रहा है तुम्हारे हित पे, तुम्हारे लिए, तो तुम कहोगे हाँ हमारा रिप्रेजेंटेटिव ये है। जीरो।
कौन एक्टर है, कौन सेलिब्रिटी है, अबे कौन यूट्यूबर है? द फैक्ट दैट हम इतने लेवल पे इग्नोर करके बैठे हैं और भोसड़ी के कभी कभी हम बस पॉडकास्ट में कोई व्यूज किसी को चाहिए होते तो कोई इंसान बना के बस क्लिप डाल के अपने आगे मूव ऑन कर जाता है, उसको हम कह रहे हैं अरे भाई अगर आप ना बोले होते, लौड़े कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, किसी को झाड़ नहीं फर्क पड़ रहा, या तो आदमी अपनी जेब में पैसा डाला या फिर वो विमेन के इश्यूज के लिए बाद में खड़ा एकदम कि ये मेरे को बहुत मैटर करते हैं। ठीक है भाई, अच्छी बात है, करना चाहिए। अबे दूसरी तरफ भी तो देख ले, कहां है, कौन है एक्शनेबल वे पे। ये नहीं मादर चोद सेल्फ को प्रमोट करना है मुझको, इसलिए मैंने भौंक दिया। मेरे को अपने पॉडकास्ट में भाई इसमें भी मेंस राइट वाले थोड़ा सा बना दो, उसमें व्यूज बहुत आते हैं, बना दिए बेंचो 2 पॉडकास्ट, आगे मूव ऑन कर। उसमें भाई छपरी चूतिया बातें कर रहा है, उसके बाद तीसरे वीडियो में यार गांड में गूदा नहीं है क्या मर्दों के? क्या हो गया? अपनी राइट के लिए नहीं खड़े हो सकते? मैं कह ही नहीं रहा हूं कि भाई विमेन को हमें ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, भाई तो हम तो हमेशा बोलते हैं विमेन के हित में, लेकिन यहां तो तुम्हारी गांड मारी जा रही है, तुम्हारे भाइयों की गांड मारी जा रही है, तुम्हारी नेक्स्ट हो सकता है, तुम्हें झांट नहीं पड़ता हो सकता है। अबे लौड़े, लेकिन लाइक करने का आगे कुछ सोचेगा कभी जिंदगी में? सेफ्टी का ही गांड मराने, देश के अंदर तुम्हारी सेफ्टी छीनी जा रही है भोसड़ी के किसी भी प्रेमिस में। ऐसा करो फिर सबके सब नल्ले हो जाओ, ये सोल्यूशन है? नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। सुनने में अच्छा लगता है सब नल्ले हो जाते हैं, रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, लेकिन सच्ची नहीं है, हो ही नहीं सकता, बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली फकिंग पॉसिबल नहीं है। रिलेशनशिप भोसड़ी के सेंटर है तुम्हारी एवोल्यूशनरी बीइंग का, तुम्हारे एवोल्यूशनरी पर्पस का। क्या तुम भोसड़ी के नल्ले रहोगे जिंदगी भर? कैसे जी लोगे? तुम्हें क्या प्यार नहीं करने का मन करता? तुम एक इंसान सुंदर दिख जाए, किसी को आंखें नहीं हट पाती तुम्हारी, भाई तुम क्या बातें चोद रहे हो भोसड़ी के? तुम्हारी सिंपिंग लेवल देख लो, गांड फटके हाथ में आ जाए किसी की भी। बातें चोदना आसान होता है, मुझसे बातें मत चोदना। सबको चाहिए रिलेशनशिप भाई, और नीड है, अच्छी चीज है। दिस इज नाउ अ क्वेश्चन ऑफ बेसिक परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। क्या रिलेशनशिप सीखना करे इंसान? कंडीशन क्या है कि अगर बाय चांस रिलेशनशिप वर्क नहीं करी, जो कि बहुत ही नेचुरल कंडीशन है बहुत सारी रिलेशनशिप्स एंड पार्टनरशिप्स का। स्टार्टिंग का भाई कोई रिलेशनशिप का प्रेमिस क्या होता है? हम 2 लोग हैं जो कि अभी कूल दिख के एक दूसरे के साथ आए हैं, बिकॉज हम एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, 0 to कम से कम 1% इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अबाउट ईच अदर, बिकॉज हम अभी मिले हैं एक दूसरे को, बट हम क्योंकि अट्रैक्टेड है एक दूसरे से, या हमें अच्छा लग रहा है, सर्टेन थिंग्स हमें अट्रैक्टिव लग रही है एक दूसरे के बारे में, तो हम इस चीज को कैरी करेंगे आगे। तो स्टार्टिंग के 6 महीने में इंसान इंप्रेस करता है एक दूसरे को, बकचोदियां करता है, अपने अट्रैक्शन शेयर करता है, अपने बायोलॉजिकली हम अपनी जो भी भावनाएं वो कर रहे हैं, व्यक्त करते हैं, उनको सेक्सुअली व्यक्त कर रहा है कोई इंसान। अब ये मॉडर्न टाइम्स की रियलिटी है, करंट टाइम की, प्रेजेंट टाइम की सोसाइटी में सोशियो कल्चरली हम कैसे ऑपरेट करते हैं। आजकल के लोग सेक्सुअली हम मोर फ्री हैं, तो वो सेक्स कर रहे हैं दूसरे के साथ। अब ये लोगों पे छोड़ दो, उनकी अपनी पर्सनल वैल्यूज की बात है, बट आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई हम उसको 1800 सदी के सोशियो कल्चरल या सोशियो सेक्सुअल रियलिटी के साथ से कंपेयर करके बनाएंगे लॉस कि उन्होंने सेक्स कर लिया तो भाई अब ये रेप थोड़ी हो गया। कंसेंट का पॉइंट क्या रहा भाई? कंसेंट का फिर पॉइंट ही क्या रहेगा अगर सिर्फ सेक्स करना ही रेप हो जा रहा है? क्योंकि लड़की को बस ये कहना सिर्फ प्रॉमिस किया था, अब प्रॉमिस को डिस्प्रूव कैसे करेगी मैंने नहीं किया? अगर किया भी तो उसमें गलती क्या है? हजारों चीजें होती हैं जो कि भाई मेंटल कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं और फिर मेंटल कॉन्ट्रैक्ट टूटते हैं, हजारों रिश्ते टूटते हैं भाई। रे भाई भाई बात करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ 2 लोग जो कि सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं, रोमांटिकली अट्रैक्टेड हैं, इमोशनली अट्रैक्टेड हैं, भाई अगर वो अपॉन तुम्हारे एक्सकेवेशन जैसे अपनी रिलेशनशिप स्टार्ट करते हो और तुम 6 महीने में जानते हो कि भाई काफी हैबिट्स दिख रही है इस इंसान के बारे में, काफी टेंडेंसीज दिख रही हैं, अर्जेस दिख रही हैं, काफी चीजें देख रहा हूं जो मुझे पसंद नहीं आ रही है। इंसान कैसे इमोशनली जब भी लड़ाई होती है तो गुस्सा ज्यादा हो रहता है, इंसान बदतमीजी से बात करता है, ये बहुत सेल्फिश है। जब तुम्हें झूठ बाहर आते हैं इस इंसान के, हो सकता है पता चला भाई तुमने किसी से वादा किया और तुमने कहा हाँ भाई हम शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन तुम्हें 3 महीने बाद उस इंसान के बारे में कुछ चीजें पता चलती है जो कि तुम्हें उस इंसान ने छुपा रखी थी। अब क्या करोगे भोसड़ी? तुम्हारी दुकान फट गई इसी लॉ के हिसाब से। बहुत कुछ हो सकता है यार, तुम इंसान के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो जिसके बेसिस पे कंप्लीटली जो तुमने एस्टैब्लिश करे थे रूल्स, एस्टैब्लिश करे थे प्रॉमिसेस, वो उनके चकनाचूर हो जाए क्योंकि तुम्हारे कंडीशन चेंज हो गई हैं। न्यू डेटा विल कंप्लीटली कंस्ट्रक्ट न्यू रियलिटी। अब क्या करो भोसड़ी के, न्यू रियलिटी आ रही है, नया डेटा आ रहा है, नई चीजें पता चल रही है उस इंसान के बारे में, तो क्या फंस गए? क्या स्लेवरी हो गई क्या रिलेशनशिप? वी कांट मेक डिसीजंस एंड चॉइसेस फॉर आवरसेल्व्स। और दूसरी चीज, क्या औरत में इतना दिमाग नहीं है कि अगर उसको सेक्स नहीं करना तो भाई खुद से नहीं बोल सकती है? अडल्ट होना इसको कहते हैं, ऑटोनॉमी इसको कहते हैं, लिबर्टी इसको कहते हैं, द फ्रीडम टू मेक चॉइसेस इसको कहते हैं। उन लोगों के पास चॉइस है भाई, जिसे सेक्स करना है करना होगा, जिसे नहीं करना नहीं करना। अगर उसको शादी करनी तो कह दे भाई मैं शादी की बात करूंगी सेक्स। अगर लड़का उसको फोर्स करा तो कहते भाई मैं रिलेशनशिप में ये एक्सेप्ट नहीं करती। इंसान फोर्स कर रहा है इमोशनली कि प्लीज कर लो प्लीज कर लो प्लीज कर लो, तो तुम ब्रेकअप कर लो, राइट? तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम हाँ बोलो या ना बोलो। तुम कह सकते हो इंसान से भाई मैं शादी की बात करूंगा, तुम कह सकते हो भाई ये मेरे रूल्स हैं वैल्यूज, मतलब ये सब चीजें इंसान पे छोड़ दो ना। मे बी मतलब कब हम इंसान को कह देंगे कि इंसान इतना बड़ा हो गया कि वो अपनी जिंदगी के बारे में खुद डिसीजन ले सकता है, एज लॉन्ग एज वो डिसीजंस कंसेंशुअल हैं और वो किसी तरह के हरासमेंट और असॉल्ट या फोर्स या वायलेंस पे बॉर्डर नहीं कर रहे, देन वो इलीगल हो जाता है। हम यहाँ पे ऐसे बातें चोते हैं लीगल लीगल लीगल, और हम जो चीज कंसिडर नहीं करते वो है भैया ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर एक सब्जेक्ट होता है ट्रेड साइकोलॉजी, या फिर आप कह सकते हो पर्सनालिटी ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं वो।
ट्रेड साइकोलॉजी के अंदर सिंपल कुछ ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ही झटुए, डरावने, खतरनाक ट्रेड्स हैं और वो हर इंसान में एग्जिस्ट करते हैं। बाय द वे, हमें लगता है नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी कोई डिसऑर्डर होता है। नार्सिसिज्म एक ट्रेट है। हरामीपना, सेडिज्म, मतलब किसी को चोट बचा के जो खुशी मिलती है, सेडिज्म जिसे कहते हैं, वो एक ट्रेट है। शार्डनफ्रॉइड, किसी को चोट लग रही है उसको देख के जो खुशी मिलती है, ये एक ट्रेट है। ये सारे ट्रेट्स हम सब में एग्जिस्ट करते हैं। तुम हो सकता है ऐसे इंसान जो कहोगे नहीं यार हम में नहीं करते, तुम में भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये हो सकता है तुम में बहुत कम एग्जिस्ट करते हो। तो एक स्पेक्ट्रम आता है ट्रेट्स के साथ। तो एक साइकोपैथी, जिसको हम साइकोपैथ कहते हैं, ये कोई इंसान नहीं है जो साइकोपैथ है और एक नॉन साइकोपैथ है। साइकोपैथी एक ट्रेट है और कुछ लोग होते हैं इनमें हाई होता है साइकोपैथी, यानी कि भोसड़ी के 80% में बैठे हैं वो। और कुछ लोग जिनको कहते हैं नॉर्मल लोग हैं, यार ये बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, कंसिडरेट है, दूसरों की मदद करता है, दूसरों का दर्द को समझता है, इसके अंदर साइकोपैथी कम हुई, यानी हो सकता है 2% ही हो। तो 2% ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। हरामी ट्रेड्स की बात करना चाहते हो, साइकोपैथी हो गया, नार्सिसिज्म हो गया। नार्सिसिज्म मतलब कि मैं की पूजा करने वाला, और उस लेवल पे कि वो इंसान को स्लेव बनाएगा मैं का। मैकियावेलिज्म, हरामी स्कीमें जो रचता है। फिर आ गया तुम्हारा सेडिज्म, शार्डनफ्रॉइड, इंपल्सिविटी, इंसान कितना इंपल्सिव डिसीजन ले लेता है। हमें यहां पे एक चीज समझना पड़ेगा, लॉज को हम किन पे जारी कर रहे हैं? इंसानों पे। तो इंसान की स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ से। लॉ की स्टडी आती है बाद में, जब पहले इंसान को स्टडी करोगे तुम, और उसके बेसिस पे लॉ होने चाहिए। क्योंकि तुम क्या करते हो जब ऐसे लॉ बना देते हो और कहते हो कि हाँ एक इंसान के साथ शायद प्रॉमिस हुआ था, उसने उसको धोखा दे दिया, प्रॉमिस करके शादी नहीं करी, इसलिए सेक्स कर दिया, जो भी है। पहली चीज तुमने कहती है वो इंसान के अंदर इतनी ऑटोनॉमी नहीं थी, इतना दिमाग नहीं था कि उसको क्या डिसीजन लेना है, क्या सोचना है। वो एडल्ट है, हम उस पर जिंदगी में इंसान, वही बात है ना, 60 का हो जाए उसके बाद इतना दिमाग नहीं आया कि अपनी जिंदगी के लिए डिसीजन ले पाए कि उसको क्या करना है अपनी बॉडी के साथ, अपने दिमाग के साथ। जो भी इंसान लेट्स से सेडिज्म में हाई है, जो नार्सिसिस्ट है, यानी ईगो बहुत बड़ा हो गया, जो साइकोपैथी में आ गया, साइकोपैथी जिसको एम्पैथी नहीं है दूसरे को लेके, उसको उस फर्क नहीं पड़ रहा तुमको तबाह करने में। मैकियावेलिज्म जो कि स्कीमिंग दिमाग है, तुमने उसको अगर चोट पहुंचाया वो कहेगा अब मैं तुम्हें बताता हूं भाई। जितनी भी कुछ बहुत बड़ी ह्यूमन पॉपुलेशन है जिनके अंदर ये ट्रेड्स में 1 आध 2 या 3 या 4 ट्रेड्स बहुत हाई हैं, इनको जब चोट लगेगी ये वही लोग हैं जो फिर कहेंगे अब आओ मैं तुम्हें बताता हूं मैं कौन हूं। इससे कोई मतलब ही नहीं बनता चाहे वो रिलेशनशिप में प्रॉमिस हो या ना हो। द फैक्ट कि भाई मेरा मन हुआ कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा, तो उन्हें झांट फरनी पड़ेगा अगर उनकी साइकोपैथी है कि तुम्हारी जिंदगी तबाह हो रही है कि नहीं हो रही। अगर सेडिज्म में है तो उनको मजा आएगा, वो प्लेजर मिल रहा है तुमको, तुम मर रहे हो कुत्ते की तरह रो रहे हो, उल्टा हो रहा है। तुम शायद देखो किसी इंसान को रोते हुए कोई वीडियो को, तुम्हें लगेगा यार ये तो बुरा हो रहा है किसी का, उस इंसान को अच्छा लग रहा होगा। यहाँ पे ये पर्सनालिटी ट्रेट्स हम सब के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, समझो। हो सकता है तुम्हारे अंदर कम हो, बस स्केल में तुम नीचे आते हो, बट बहुत लोग हैं जो स्केल में ऊपर आते हैं, एक्चुअली खुशी मिलती है। सेडिज्म हो गया जो कि चोट मार के इसको खुशी मिल रही है, शार्डनफ्रॉइड हो गया जिसको देख के खुशी मिलती है। ऐसे लोगों को तुम वेपन दे रहे हो यार। ऐसे लोगों को जिस दिन अपॉर्चुनिटी मिलेगी छोड़ेंगे नहीं किसी को। तो बहुत डरावनी चीज है भाई, बहुत डरावनी चीज है। और एक बात तुम्हें लग रहा है शायद ये बहुत कम लोग होते होंगे, तुम इसको 50-50% रखो। 50% लोग तुम्हें भले मिलेंगे, 50% लोग तुम्हें महा हरामी मिलेंगे। और ये बहुत ही इंसानी चीज है। हम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कोई भोसड़ी का एलियन है ये। और जिस भी इंसान के खिलाफ ये केस हो रहे हैं दर्ज, उसकी तो जिंदगी तबाह लाइफ टाइम के लिए। वो तुम भी हो सकते हो। तुमको इसको एक्चुअल में ऐसे देखना है कि भाई ये तुम्हारा भाई हो सकता है, तुम हो सकते हो, तुम्हारा कोई जानने वाला हो सकता है, तुम्हारा दोस्त हो सकता है भाई। तुम में से कितने लोग हैं जो जानते हैं इनके साथ ये सब चीजें चल रही हैं मेरे भाई। और इसमें अगर नीचे कमेंट में कोई चूतिया सोल्यूशन लिख रहा है अब तो डेटिंग ही मत करो, फिर तो तुम हार गए। हम सह लेंगे, और ये प्रताड़ना सहने वाला एटीट्यूड है कि अब तो हम रिलेशनशिप में ही आएंगे फिर जिंदगी में, हमसे बस लेते रहो चीजें और हम ओके होते रहेंगे उससे। तो ये नीचे कमेंट में को ना लिखना कि आज का टाइम है कोई रिलेशनशिप में आओ ही मत, तुम नल्ले हो, तुम सिंगल हो। अपनी सिंगल विक्टिमहुड को, जो तुम्हारी साइकोलॉजिकल हेल्थ के परखच्चे होने हैं, उसको वेपनरी में कन्वर्ट मत करो। तुम्हारी साइकोलॉजिकल हेल्थ इंप्रूव नहीं होगी उससे। रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मैं जेन्युइन हाथ जोड़ की बात कह रहा हूं। तू भी जानता है दिल से, चाहे कितना कमेंट लाइक्स के लिए लिख दे ऐसे बेवकूफ वाले। अनलेस तुम्हारा एक अलग ही डिसीजन था जिसका कोई दुनिया से लेना देना नहीं है, तुम अलग ही तरह के इंसान हो, वो अलग चीज हो गई, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं भाई। इसके सोल्यूशन क्या है? पहला, इसको एक मैसिव मूवमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तुमको अगर चेंज चाहते हो। चेंज रेवोल्यूशन से होते हैं, ठीक है? और रेवोल्यूशन से मैं वायलेंस की बात नहीं कर रहा हूं। हमें नंबर्स में, यूनिटी में, नंबर्स में दिखना पड़ेगा। इंसेंटिव ही क्यों होगा तुम्हारे अंदर चेंज लाने का जब सामने वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा? तुम्हें एक्टिवली इसको एक बड़ी चीज बनानी पड़ेगी। देन दिस, मुझे एक बात बताओ, यहां तक कौन पहुंचा होगा? ये वीडियो कॉल कितने लोग देख रहे होंगे? वही तुम छोड़ दो। इस वीडियो पे क्लिक ही कितने लोग करेंगे? वही बहुत कम बात है। तुम कितनों को शेयर करोगे? इसमें कई बात है। चूतियापा भंडारा मीम शेयर कर लो ना। तुम्हारी जिंदगी की रियलिटी भी जब गांड फट जाएगी तब ईमेल करते हो जैसे कि हम बोर्ड सुपरमैन आ जाए उड़ते हुए, पता नहीं क्या कर लेंगे, तुमको बचा लेंगे।
अभी यहां से शुरू करना है वो तुम्हें समझ में नहीं आएगी, तुम्हारे में नहीं है गाढ़ तथा। दूसरी साइड में औरतों के साथ कोई भी प्रताड़ना जो कि जिसके लिए खड़ा होना भी चाहिए वो हो, तो वहां पे भैया आग लगा दोगे तुम कैरोसिन लेके। यहाँ लेकिन तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम कहोगे अरे लेकिन हम तो फायदा ही हुए हैं, लेने के लिए ले लेंगे भैया, लाओ भैया डाल दो जेल में। तुम वही हो, इस कॉज को बनाओ, द बिगेस्ट कॉज बनाओ अपनी जिंदगी के। कॉज के लिए एक्टिविस्ट नाम ये सब सोचना शुरू करो, देखना शुरू करो, गूगल करना शुरू करो, कौन है आवाज उठा रहा है। मैं भी करना स्टार्ट कर रहा हूं इस वीडियो के बाद से। हमें लोग चाहिए जो फाइट करें रिवर्सल के लिए, ऐसी चीजों के लिए। ये जुडिशियल वॉर है ताकि इक्वालिटी मेंटेन हो। इक्वालिटी चाहिए ना हम सबको। तुम्हारी बेसिक लेवल पे सिक्योरिटी सेफ्टी की बात है भाई, है तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई नहीं आ रहा बचाने तुम्हें। अब उसी को प्रिवेंट करना है ताकि फ्यूचर में किसी के साथ ना हो। यहाँ पे कितने लोगों की सुसाइड हो जाती है, पता नहीं कितने नंबर है उतने हाई, साला कोई नेशनल न्यूज ही नहीं बनती। एक इंसान निपट गया भाई, उसने अपने आप को खत्म कर लिया इस लड़ाई में, और कोई नेशनल व्यूज नहीं, कोई तुम्हारा ट्विटर में आग नहीं लग गई उस दिन के लिए, कोई ट्रेंडिंग कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ये बहुत डरावनी चीज है। इस चीज को हमें पता नहीं कब कॉन्शियसली तुम रिकॉग्नाइज करोगे, रियलाइज करोगे भोसड़ी कि अब टाइम आ गया, हाई टाइम आ गया भाई, इस चीज को सबसे बड़ा बनाओ। अगर इस वीडियो पे, इन जैसे वीडियो पे बोले 2-3 मिलियन व्यूज नहीं है तो भाई लौड़े में मिले हुए हम लोग, और होता रहेगा। फिर ये मत बोलना फिर मादर चौथ की ये क्यों हो रहा है इंडिया में, तो बस हम पता है एब्स्ट्रैक्ट नोशन को गाली बकेंगे। रियलिटी को चेंज इंपैक्ट करने की बात करो। पहले यूनाइट होना है, पहला स्टेप। दूसरा हमें फाइंड करना है कौन सी चीजें हैं, एक्टिविस्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन नहीं तो हमें खुद से खड़ी करनी है और उनको एम्पावर करना है, उनको लाइमलाइट में लाना है। तुम्हें चीज रिकॉग्नाइज करनी कि यहाँ पे हमारे इंडिया में ना कोई सेलिब्रिटीज, ना पॉलिटिशियंस, ना वो कोई नहीं है तुम्हारे साइड में भाई। तुमको फंड करना है इन चीजों को। मेरे साथ तो नहीं होने वाला, ये तुम्हारे साथ होगा। मेरा कुछ नहीं जा रहा ये बोलने से, लड़ कुछ नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं भाई किसी के साथ ना हो जिंदगी में ऐसी चीज। रिलेशनशिप में थे, ब्रेकअप करने में गांड फट के हाथ में आ गई क्योंकि लड़की ने धमकी दे दी कि तेरी तो मैं माँ चोद दूंगी, अब तेरी तो मैं गांड फाड़ दूंगी। बात बैठे बर्थडे पर ले रहे हैं, जिंदगी दबाओगे। अच्छा खासा पढ़ाई कर रहे थे, माता थे, पिता थे, सपने दिखे, सब कुछ था, फट के हाथ में आ गई। अब कुछ बचा ही नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या करें भोसड़ी के, क्योंकि अब तो जेल जाना ही जाना है। जाएंगे इंसान कहाँ पे जाता, फिर एंड में लॉयर के पास जा रहा है। लॉयर तो भाई एक्टिविस्ट थोड़ी है, लॉयर का तो काम है जिंदगी भर के तुम फीस दोगे, केस लड़ोगे, जेल जाओगे, नौकरी जाएगी, सोशल स्टिग्मा, साइकोलॉजिकल PTSD लेके बैठोगे। ये कोई जिंदगी है? कब तक लड़ाई खत्म होगी कुछ नहीं पता। अभी एक झटके में तुम पे केस लग जाए ना, समाज भी थूकता है मुंह पे, क्योंकि समाज को बस गॉसिप काफी है, रूमर काफी है। तो समाज भी किसी का साथी नहीं है, तुमको साथी बनना पड़ेगा, तुमको अपने हित के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तुम्हें कॉज चाहिए जिंदगी में, पहला कॉज है ताकतवर बनो, बहुत ज्यादा कोशिश करो, पढ़ना स्टार्ट करो, गांठ फाड़ना स्टार्ट करो। दूसरा, अब पार्ट ऑफ योर फंड भी रेडी रखो कि अगर मुझे कंट्रीब्यूट करना पड़े इस फाइट में, अगर कोई एक्टिविस्ट हैं, लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, जो कि सिर्फ लॉयर ही नहीं कर रहा है, सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील नहीं बना रहे अपना इंस्टाग्राम बड़ा करने के लिए और क्लाइंट्स इकट्ठा करने के लिए, जो एक्चुअल में कह रहे हैं भाई हमको इसमें, हमें इस केस को चेंज करने के लिए जितना भी प्रोसीजरली जो भी चीजें हैं, हम उसके हित के खड़े हो रहे हैं, पुकार लगाने के लिए खड़े हो रहे हैं कि भाई पॉलिटिशियन से अर्ज करें कि भाई चीज के पीछे, इन लॉज के पीछे आप प्लीज थोड़ी स्क्रूटनी लाओ, इसको एक नेशनल डिस्कोर्स में कन्वर्ट करना है हमको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब कोई चीज नेशनल डिस्कोर्स हो जाती है ना, सोशल मीडिया पे जब कोई नेशनल डिस्कोर्स हो रखी होती है, बहुत बड़ी चीज होती है, चेंज हो जाती है चीजें, लॉ चेंज हो जाते हैं, लेकिन जब तक नहीं होगा झाट फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बात तुम जानते हो, तुमने बहुत बड़े चेंजेस होते हुए देखे हैं जब चीजें नेशनल न्यूज बन जाती हैं, और जब तक नहीं रहेंगी झाट फर्क नहीं पड़ने वाला। ये वीडियो में मुझे पता है कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, मैं जानता हूं।